वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो हिस्ट्री है, भारत का इतिहास प्रारंभिक से 300 ईसा पूर्व, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम सेमेस्टर फर्स्ट का जो हिस्ट्री है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नई नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्ली इंडियन हिस्ट्री, यानी प्रारंभिक भारतीय इतिहास की पुनर्रचना के लिए पुरातात्विक स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए। मतलब जो हमारा प्रारंभिक इतिहास है, जैसे कि पाषाण काल और जो सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, इन सब की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, पुरातात्विक स्रोत जो है उसके बारे में हमें इसमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि हमें जो हमारा जो पाषाण काल था उसके जो स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, वो पुरातात्विक वस्तु से मिलते हैं हमें। जैसे कि पत्थर से मिलते हैं, स्तंभों से, और जो पत्थरों से मिलते हैं हमें, और औजारों से मिलते हैं। वैसे ही जो सिंधु सभ्यता है उसमें हमें लिपि तो मिली है, पर वो लिपि पढ़ी नहीं जाती, तो उसकी भी जो हमें पुरातात्विक स्रोत है वो उस नगरों से मिलती है। जो नगरें मिले हैं, जो वहां से पुरातात्विक वस्तुएं मिली है, हमें उनसे मिलते हैं। और जो वैदिक सभ्यता है उसकी जानकारी हमें लिखित में मिलती है, जो कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, तो इन सब के बारे में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बताना है हमें कहाँ से जानकारी मिलती है इन सब के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय पाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो पूरा पाषाण संस्कृति थी उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, उसका वर्णन करना है। वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, औजारों का उपयोग कैसे करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, भारत की नवपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जो भारत की नवपाषाण का जो संस्कृति थी उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है कि नवपाषाण काल में आते आते जो मानव थे वो क्या हो गए थे, वो खेती करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था, उन्होंने आग की खोज कर ली थी, उन्होंने कई औजारे बनाना स्टार्ट कर दिया था, और वो सभ्य तरीके से थोड़ा सा रहने लग गए थे। ये सब इसमें बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार एवं नगर योजना की विशेषता की चर्चा कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक जो विस्तार है उसके बारे में बताना है कि ऊपर तक कहाँ से कहाँ तक फैला है। बेसिकली इसमें हड़प्पा सभ्यता के बताने, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल विस्तार कहाँ तक है। तो जो सिंधु सभ्यता है उसका जो उत्तर में जो है क्षेत्र वो चिनाब नदी तक है, मांडा कश्मीर तक, और जो दक्षिण तक उसका फैलाव है वो गोदावरी नदी तक है, जो कि महाराष्ट्र के अहमदाबाद तक, और जो पूर्व में उसका क्षेत्र विस्तार है वो हिंडन नदी तक है, जो कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है, और पश्चिमी जो उसका विस्तार है वो दशक नदी के तक है, जो कि सुतका गेंडो यानी बलूचिस्तान तक है। तो इन सब के बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ तक उसका भौगोलिक विस्तार है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बताना है उत्तर वैदिक कालीन लोगों की अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के बारे में हमें बताना है।
तो जो वैदिक काल थी उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बेसिकली कृषि और पशुपालन पे ही निर्धारित थी। वहां पे ज्यादातर कृषि करते थे लोग और पशु पालते थे। जुताई बुताई कटाई से उनका जो अर्थव्यवस्था था पूरा कृषि पे ही निर्भर था और पशुपालन पे ही निर्भर था। और उनकी राज्य व्यवस्था कैसी थी ये बतानी है कि राजा जो था वो क्षेत्र विस्तार करता था, कई यज्ञ कराता था। अब छठा क्वेश्चन देख सकते हैं, जैन एवं बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषता का विवेचन कीजिए। जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा आपने, उसके बारे में बताना है। सातवां है, अशोक के अभिलेखों के प्रकाश में उसके धर्म की विभिन्न विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। जो अशोक के स्तंभ है उस पर प्रकाश डाला, उनके स्तंभ पे उसने क्या क्या लिखा रखा है। अलग अलग स्तंभ पे धर्म की बात कर रखी है उसने, नैतिकता की बात कर रखी है, शांति की बात कर रखी है, तो ये सब इसमें बताना है। आठवां है, भारत के इतिहास एवं संस्कृति में कनिष्क के योगदान का रेखांकन कीजिए। जो कनिष्क था उसका जो योगदान है इतिहास में उसको बताना है, उसके सांस्कृतिक इतिहास को किस नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में संगम युग का क्या महत्व है। तो संगम युग के बारे में आपने पढ़ा होगा। संगम युग, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 10वां क्वेश्चन आ सकता है आपका शॉर्ट नोट, जो कि आप शैल कला या महापाषाण काल, सभा एवं समिति, या तो जो कि बुद्ध, गौतम पुत्र शाकर्णी, इन पे आप लिख सकते हैं।